ये लोग जो पकड़ाया है उसे किसी भी हाल में बेल ना हो, क्योंकि ये लोग का प्लान बनाया जा रहा है जो हम लोग बेल करा के जाएंगे तो जो बचा हुआ है उसे जिंदा छोड़ना ही नहीं है, मार देना। जेल होगा तो बेल होवे करेगा, जिससे बढ़िया मार ही देने में फायदा है। कपार भी फटा हुआ, क्या कुछ कैसे हुआ था? दोनों हाथ टूटा हुआ है, दोनों हाथ टूटा है, पैर भी पाँव टूटा में हुआ भी लोहा से रस से मारा है, पूरे जख्मी कर दिया है। क्या पर्चा हुआ? विक्रम जी क्या कौन लगता है? वो मेरा चाचा कहता है। क्या नाम हुआ? मेरा अविनाश पासवान। अविनाश पासवान। क्या कुछ हुआ था बेटा, बताओ तो थोड़ा सा अपने। हम घर में सोए थे, पापा सब्जी लाने गए, मम्मी मेरी खाना बना रही थी और वो लोग ब्राह्मण लोग आया, हमें सोते ही मार दिया। हम जा उठ के भागने वाले थे, हमको घर में ही घेर लिया, घर में ही सब घेर के घर में ही हमको घींच घाच के मारने लगा। आपको जो पैर टूटा है क्या चीज से तोड़ा है? वो लोग रड से, रड से तोड़ा है। रड था, डंडा था। क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। कितना उम्र हुआ? 13। 13 साल। पापा जी के क्या नाम है? विक्रम पासवान। ठीक है बेटा, दवा उवा खाइए, ठीक हो जाइएगा। आगे सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं इंसाफ दिला दीजिए, हमारा क्या था, हम तो पढ़ने लिखने वाला बच्चे थे। तो आप तो बोल रहे थे कि नारा लगा के भी हम लोग के घर में घुस हाँ, गए। नारा भी क्या लगा। चीज का नारा लगा रहा? जय श्री राम, हाँ, जय भवानी मार दो, यही सब बोल बोल के मार रहा था। इस तरह से कर रहा है। हाँ, ठीक है, आप पढ़ रही हो ना, चिंता करने की बात नहीं है। और पढ़ाई लिखने में कोई चीज़ दिक्कत होगा तो हम नंबर दे के जा रहे हैं, और पढ़ने लिखने में कहीं पर भी पैसा लग रहा है तो वहाँ के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। इसीलिए चिंता नहीं करना और पढ़ना है, ठीक है। सर हमें सरकार से ये लोग जो पकड़ाया है उसे किसी भी हाल में बेल ना हो, क्योंकि ये लोग का प्लान बनाया जा रहा है जो हम लोग बेल करा के जाएंगे तो जो बचा हुआ है उसे जिंदा छोड़ना ही नहीं है, मार देना। कितने? सर 13 आदमी पकड़ाए हुए हैं जी। वो लोग फुल कोशिश में, उसमें 4 आदमी छोड़ दिया गया था। हाँ, 4 आदमी छोड़ा हुआ है। वो लोगों ने बोला है कि तुम लोग टेंशन मत लो, जो लौट के आएगा तो उसे जिंदा नहीं अंकित छोड़ा कुमार जाएगा। कौन थे? वो यहाँ के दरोगा छोड़ा था। निलंबित हुए कि सस्पेंड कर? निलंबित हुए हुए। अच्छा अच्छा। तो आप सरकार से क्या गुहार कर रहे हैं? गुहार करते कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए और इन्हें किसी भी हाल में ना छोड़ा जाए लोगों को। इसे बेल तो होना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात। कि जो जेल होगा तो बेल होवे करेगा, जिससे बढ़िया मार ही देने में फायदा है। तो फिर घर यहाँ से जाएगा तो फिर उसका सुरक्षा कौन देने वाला है? इसका मतलब है कि वो लोग मारने का ही प्लान में है, बेल करने के प्लान। तो इस पे प्रशासन वहाँ पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है? प्रशासन कैसे काम कर रही है? अगर प्रशासन वहाँ पे कोई काम में नहीं कर, वहाँ के जाके घूम के आ जाता है, देखो के आ जाता है। लेकिन ये सुनने में आया है कि लोग वो सब बोल रहा है। हाँ, कमेंट देखे हैं। कमेंट में, आप फेसबुक का कमेंट में भी देखिए तो यही बात बोला जाता है कि जो कि मार देने ही फायदा है। जब जेल हो जाएगा तो बेल तो होवे करेगा। तो दूसरे के न्यूज पे है कि इनके घटना वाला न्यूज पे है। इसको घटना ही वाला न्यूज पे हम दिखा सकते हैं, न्यूज भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इस पे जो पुलिस प्रशासन है क्या कर रहा है? यहाँ से अगर हम लोग घर जाएंगे तो हम लोग का फिर तो यही हाल हो जाएगा ना। हम लोग को कौन सपोर्ट करेगा? विक्रम जी, आपके हम दरभंगा अभी DMCH में आपसे मिलने आए मुजफ्फरपुर से जी, तो क्या क्या घटना हुई थी, कैसे हुआ? घटना मेन हुआ कि मेरा भाई के पैसा का लेन देन था। हाँ कैलाश पासवान का। हाँ 2015-16 में ही काम किया हुआ था। हाँ। तो उनका लेन देन था कि करीबन सिविल का काम किया था, ढलाई उलाई का काम, बांध काम का काम, जो भी था, घर का काम करवाया था, कंपनी में करवाया था, बाउंड्री मरवाया था। ये सब काम स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने एग्रीमेंट बनाया हुआ। अच्छा अच्छा। तो उनको ज़्यादा 3,47,000 का टोटल बिल था, जिसमें से वो 1,13,000 रुपया दे दिया था। 1,13,000 दे दिया था। बाकी जो पेंडिंग पैसा था 2,34,000 रुपया और अन्य काम करवाया था 15,000 का, 16,000 का, वो मिला के 2.5 लाख रुपया हुआ। वो पैसा उन्होंने बोला कि ये काम करो, इतना पैसा तुम गांव लेके जाएगा तो कोई छीन लेगा या तुमको कोई लूट लेगा, इससे अच्छा मैं अपना अकाउंट में ले लेता है, गांव जाने के बाद मैं तुम्हारे निकाल के दे देगा। इस तरह के बात विचार करके उससे पैसा ले करके वो निकल गया। निकलने के बाद मेरा भाई गांव आया कुछ दिन के बाद। गांव आने के बाद जो है सो उसको बैठ सकते हैं आप। गांव आने के बाद
वो गया पैसा मांगने के लिए 2-4 दिन 10 दिन बाद हम्म, कि मालिक हमको पैसा दे दीजिए, हम्म, भाई जी हमको पैसा दे दीजिए, हम काम करेंगे और लेबर लोग को देना है। तो बोला कौन सा पैसा देगा, पैसा तो मैं तुमको दे दिया, अच्छा, अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा। इस पे दोनों को विवाद हुआ। अच्छा, विवाद होने के बाद गांव में पंचायत हुआ, जी, पंचायत हुआ, पुलिस प्रशासन भी आया। हम्म, इस चीज़ को टाला गया थोड़ा दिन के लिए कि ठीक है इसको हमको पुख्ता सबूत चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने टाइम ले लिया। टाइम लेने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, जो इनके पास पैसा बाकी था हेमंत झा के पास, जी, वो गांव छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, 6 महीना साल भर के लिए भाग गया। हम्म, तो हम लोग बोला कहाँ जाएगा, गांव वाला है तो फिर एक न एक दिन ऐबे करेगा। ये सोच के मैं उसको टाल दिया, भाई लोग को बोला छोड़ दो, छोड़ दिया गया। बाद में टाइम लेकर बोला कि हम उसको दे देंगे। कई बार उलझन होते था, सालों साल, 1.5 साल पे 2 साल पे होते रहता था, लेकिन वो गांव का बिना लोग दमंग है, पंचायत में गाली गलौज करके धक्का मुक्का करके भगा देता था जी, मेरे भाई को, कैलाश पासवान को। अच्छा, अच्छा, तो वो अपना शांत हो जाता था थोड़ा दिन के लिए, कमाने खाने वाला था, थोड़ा मूर्ख टाइप का है, बस वो शांत हो जाता था। अचानक उस दिन क्या हुआ, 31 तारीख को डेट में वो खुद ही गांव आया था, जिसके पास पैसा बकाया था, जी, जो डेट दिया हुआ था कि मैं 30 तारीख के आके दे देंगे, आया था। तो कैलाश पासवान ने उसको बोला कि हमको पैसा दे दीजिए फिर आप जाइएगा। हम्म, तो ये बात उसको बहने से हो रहा है, हेमंत का बहने से हो रहा है, जिया जी से हो रहा है। जी, तो उन्होंने एक्सेप्ट क्या किया, क्या हम अभी गांव जा रहे हैं, गांव से जा रहे हैं, हमको रास्ते में रोक टोक मत करो। जी, बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, आप मेरा पैसा दो फिर, या तो फिर क्लियर करो, उसके बाद मैं जाने देगा। इस तरह की बात बहस करते करते हेमंत ने उसको धक्का दे दिया, घर से बाहर निकाल दिया, धक्का उक्का मार के रोड पे लाया। जी। रोड पे लाया तो लोग थोड़ा बहुत जम गया, जो आप एक
क्या कहेंगे राजेश जी, आज पहुंचे हुए हैं डीएमसीएच दरभंगा में। देखिए, कुशेश्वर थाना अंतर्गत मामला है जो ब्राह्मण और पासवान लोग के बीच में मारपीट हुआ था, जो कि मजदूरी के लेके हुआ था। ये ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है और ऐसी घटना पर हम बहुत दुख जताते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस पर तुरंत ही एक्शन लिया जाए। जो अभी हम लोग मिलने हैं, लेकिन जो लोग गवाही लोग बोल रहे हैं कि आज तो जेल हुआ है, फिर बेल होकर जाए तो साथ ही मार देंगे, तो ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत ही हम प्रशासन को कुछ और कहना नहीं चाहते, इस पर तुरंत एक्शन, और जो भी आरोपी है उनको तुरंत धर के उन्हें जेल भेजने का काम किया जाए। सुने कि जेल तो 13 आदमी है अभी। हाँ, 13 आदमी है, लेकिन जिसमें से 4 आदमी को छोड़ दिया गया है, जिसमें थाना प्रभारी भी निलंबित किया गया है। लेकिन ऐसा पैसा का मामला हुआ तो मर्डर होबे करेगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो भी आरोपी उन्हें छोड़ा नहीं जाए, उनका बेल नहीं होना चाहिए।